तो आप बचपन से ही शरारती थे या संजीदा मिजाज थे? नहीं, शरारती तो मैं बचपन में था, लेकिन इनको होंदी ही नहीं सी। की वजह बचपन में अन्ना सी। असल च शरारत होंदी हिल जुल के, तो जरा मुश्किल काम से तुहाडे वास्ते। ये बॉडी शेमिंग की होंदा कि मतलब जिस तरह तू बैठा है, तेन इथों निकलने लगे टाइम लगना, मैं चंड मार के दौड़ जाऊंगा। किन्नी की देर च फड़ लेंगा मैं? चंड मार लोगे, दौड़ नहीं दौड़ेगा। जी तुम मैंने इजाजत दो, मैं दौड़ के दिखावा। इजाजत दे दो मुझे। कोई शरारत बचपन की याद आती? शाह जी बहुत सारी शरारतें हैं कि मतलब दोस्तों यारों में बैठना, वो किसी जमाने में वो होता था कि रात को वो बात वो उस दौर में वो कुंडियां लगी होती थी। हाँ, तो वो धागा बांध के, वो डोर बांध के अंधेरे में जाके बैठ के यूं उसको हिलाना। घर वाले ने कहना को आया, वो आके देखा उसने कुछ नहीं है, दोबारा चला गया। थोड़ी देर बाद फिर हिलाते रहे, तो बड़ी मार वार भी खाई है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। क्या बात है, तेरा भी नाल सिर्फ दांत देने नु गल कोई नहीं कर रहा, सिर्फ दांत दे रहा हंस भाई। देखे मेरी बात, गल नु पक्कियां कर रहा हंस। ये तो आपको क्या लगता है? आप सर माफ कर, इतना नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली। दोनों ना जेलस हो रहे हैं आपसे। स्मार्ट आदमी, आपकी पर्सनालिटी बेहतरीन। मुझे लग रहा है इस जुमले के बाद आगा साहब जबरदस्त ज्वाइन कर लेंगे। नहीं सर नहीं, मतलब क्या कहा? वाह 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 वाह, ये गल लेट समझ आई है, लेट समझ आई। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे आप हुस्न परस्त हैं आगा साहब जी? कैसा हुस्न अच्छा लगता है आपको? जैसा लब जे से हुन ਤੁਹਾਡੇ हक च गल, मतलब मेरी बीवी है, इस ड्रामे का आर्टिस्ट है, या मेरी को ससुरालियां चो है, तेन सारा ही पता है कि भी जिस तरह का लब जाए। वैसे मैं तो ਤੁਹਾਡੇ हक च गल की थी। हक च नहीं ना, तू भी कर बेटे, तू भी कर गल है, तू शो च पैसे लेना। किस किस्म का हुस्न अच्छा लगता था आपको? हुस्न जो है ना जी, वो सिर्फ हसीन होने का नाम नहीं है। ठीक है, हुस्न शराफत का नाम है। वाह, क्या बात है साहब, क्या बात। तो फलसफी भी हो गए माशाल्लाह जी, फलसफी हो गए माशाल्लाह। इधर आ जाओ फिर तुझे। मैं तो तारीफ के मानों में कह रहा था आगा साहब। सर मैं तो अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी बात सच्ची बात कर रहा हूँ कि हुस्न तो शरीफ हुस्न कैसा अच्छा लगता? चले अब यूं सवाल कर लीजिए कि मतलब शराफत का तो यह हाल है कि तार ते दुपट्टा पे तो उन्होंने कह रहे राणो। अब मैं नहीं हंसाना इधर, मैं नहीं हंसाना, क्योंकि ऐसी बात नहीं, हंसण वाली गल है सी। नहीं गल ते तू अगर हंस पैंदा, मैं सच्ची मुची तेन कुटना सी। तार ते दुपट्टा पे उन्होंने कहते ने राणो। सर यानी मैं अन्ना भी हां, बोला भी हां, थोड़िया भी हां, ये बात। आप अपना बताएं कि फलाना फलाना जैसा हुस्न, वो शरीफ हम खुद कर लेंगे उसे। नहीं, शरीफ शराफत और हुस्न जस्ट लाइक मी। वाह, अल्लाह माफ करे भाई। नहीं शराफत भी है, अच्छे लगते हैं, अल्लाह का शुक्र। हसीन तो आप शरीफ आदमी हूँ और हसीन भी है। आप हसीन लगते भी, हैं माशाल्लाह। हसीन भी हैं और ज्यादा भी हैं। हाँ, जिन्हें चाहिए रख ला, बाकी मोड़ दे। वही शख्सियत खूबसूरत है, वही शख्सियत जो है वाह, वो शरीफ भी है, खूबसूरत, अच्छी गुफ्तगू हो, किसी को किसी से नुकसान ना पहुंचे, किसी को किसी से तकलीफ ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो, ये हुस्न है। वाह वाह, क्या बात, बहुत आला। अच्छा, आपके जो कोलीग्स हैं, सीनियर्स भी थे आपके, मेरे ख्याल में आपके जो हम असर हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने कई शादियां की। आपने एक ही शादी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक ही शादी की? अरेंज मैरिज। अच्छा, माशाल्लाह। अरेंज मैरिज। तो आपने शादी के बाद देखा एलिया को, या ये था कि भाई पहले देखा था? नहीं, मेरी फैमिली में शादी नहीं हुई। अच्छा, बाहर मेरी शादी हुई ना, मैंने अपनी मिसेस को देखा था ना उसने मुझे देखा था। ठीक है, शायद वो मुझे देखती तो इनकार कर देती। डेफिनेटली फिर इन्होंने मेहरबानी की। आपका जुमला, आपकी शरारत, शोखी एक मिजाज में है, तो अब आपने देखा नहीं अहलिया को, अब शादी हो गई, तो जो इब्तदाई मुलाकात थी, जब पहली मरतबा मुलाकात हुई,
तो कोई याद पड़ता है कुछ शरारती को बात? शादी हुई ना तो उन दिनों में नासिर चिन्योटी, हाँ, सलीम अलबेला, मैं, ये एक ट्रायंगल था। ठीक है। हम लोग मुल्तान में इकट्ठे काम करते थे। ठीक है। तो शादी मेरी नई कुछ दिन हुए, अभी हफ्ता 10 दिन हुए होंगे। तो उस दौर में ना मेरे पास वेस्पा हुआ करता था। वाह। तो और ड्रामा खत्म हुआ तो मैंने फौरन स्टार्ट किया। तो वो नासिर का और सलीम मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो इन्होंने क्या आपस में प्रोग्राम बनाया था कि इसको ना जाने नहीं देना। इन्होंने वो चाबी निकाल ली और कहा ठहर जा यार, 10 मिनट ठहर जा, चला जाइए, 10 मिनट ठहर जा, चला जाइए। वो करते करते इन्होंने काफ़ी टाइम कर दिया। हाँ। मैंने तरला करके मैं चला गया। अब मुझे पता था कि टाइम बहुत हो गया। हाँ। मैं जब घर पहुंचा ना जी, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और वो साइड टेबल पे ना एक छोटा सा वो टाइम पीस पड़ा हुआ था। अच्छा, जो पहले नहीं होता था? वो होता था पहले क्यों नहीं होता था? तो मतलब मैंने कहा हो सकता है उस दिन बेगम साहब ने रख दिया हो। नहीं, उस दिन क्यों, मैं उदी साइकिल लेके गया वो मैंने उठा के ना टाइम ना लाई, नहीं मैंने वो उठा के ना उस पे वही टाइम कर दिया। अच्छा, जिस पीछे टाइम में आता था। अच्छा, वो कर दिया। अब वो मैंने रखा है, तो वो रखते ही जैसे ही मैंने वो रखा है तो उसके बाद मैंने जरा हिलजुल की कि दम कि उसको पता चल जाए मैं आ गया हूँ। और अभी 10 ही बजे हैं। वो बेचारी उठी है तो नहीं, 10 नहीं, रात 1 का टाइम होता था जब ड्रामा खत्म करके आते थे। वो बेचारी उठी है, दुपट्टा लिया। अभी उसने ये सवाल करना था कि खाना खाना है। हाँ। तो अजान शुरू हो गई। मैंने उसको यूं कर, मैं कहती है अजाने, मैं कह नहीं तहज्जुद की है। कहती तहज्जुद की अजाने इतनी तो नहीं होती। खैर वो इतनी देर में अल्लाह करे कि रहमत करे मेरे वाले साहब वो उठ गए। वो दरवाजे पे जाते थे, उठ जाओ भाई, नमाज वास्ते उठ जाओ, सारे उठ जाओ। वो मुझे कहते हैं अब्बू तो तहज्जुद के लिए नहीं उठते, तो फजर के लिए उठते हैं आप। मैंने कहा मुझे नहीं समझ नहीं है ये क्या हुआ है, फजर कैसे हो गई है? वो सारे उठ गए घर वाले नमाज के लिए। मेरी हंसी निकल गई। मैंने फिर उसको बता दिया, मैंने कहा यार मैंने ये टाइम आकर चेंज किया, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि फौरन ही अज़ान हो जाएगी, पकड़ा जाऊंगा। मगर पहली जो गुफ्तगू है उसमें से कुछ याद नहीं आपको? नहीं, पहली गुफ्तगू तो समझाने बुझाने में कि मेहरबानी करना, मेरी जॉइंट फैमिली है। हाँ। मैं अपनी फैमिली, कोई शौक जुमला आपने कहा हो, कोई शरारती जुमला? शौक जुमला नहीं, मैंने वो औरत का होता है ना जी। हाँ। स्टार्ट में जी अपनी देखा नहीं, मिले नहीं जी। हाँ। अच्छा, धाक बिठाने के लिए। अच्छा। तो बेगम साहब ने कैसे कोशिश की? वो मैंने बताया ना मेरे पास वेस्पा हुआ करता था। तो मेरा छोटा भाई ना जी, वो मैं सोया पड़ा था, स्कूटर लेके चला गया। मैं उठा तो ऐसे बेड के साथ टेक लगा के बैठा हुआ था मैंने। तो मुझे कहती कि वो देखा है, उर्दू स्पीकिंग है वो। तो कहती वो आपने देखा है कि पप्पू भाई आपका स्कूटर लेके चले गए। अच्छा। तो देखे ना, अब आपने कहीं जाना हो, उसमें पेट्रोल खत्म हो जाए, ये हो वो हो, तो ये कितनी बुरी बात है, उनको लेके नहीं जाना चाहिए। हाँ। मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा देखो मेरी बात, पहली और आखिरी बात, मेरा कोई भाई वो पप्पू स्कूटर लेके चला जाए या उसकी टैंकी खोल के एक माचिस की तीली जला के टैंकी में फेंक, और वो स्कूटर दीवारों में लग रहा और डम डम डम, घर में से कोई और बंदा मुझे बताएगा ये बात, आप नहीं बताएंगे बिल्कुल। कि मैं तासुब की हद तक अपने बहन भाइयों से प्यार करता हूँ। तो आपने उनकी धाक नहीं बैठने दी? नहीं, सवाल ही अब बैठ गई है। अब अच्छा। तो ये आप कब से कमजोर होना शुरू हुए जिंदगी में? बस दूसरे जब बोला, कब से आपने महसूस किया कि भाई अब आप उनकी धाक बैठ गई और अब आप जरा थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए? जब औलाद मेरे बराबर होगी। वाह 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 माशाल्लाह। उस वक्त मैं बैकफुट पे आया कि अब नहीं है, उसका राज है। हाँ, बच्चा को ना कुटवा दे। और नाराज हो जाए तो आप ज्यादा गुस्सा करते हैं बेगम साहब? नहीं वो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और किस नौयत का गुस्सा? चीजें वैसे फिर आखिरी नौयत का गुस्सा। हाँ, ये तो इंज हो जाते नहीं, डरे या भालू नहीं। नहीं, आप फिर कैसे रिएक्ट करते हैं? और पूछ लें, हमको ज्यादा पता है यार, जवाब दे लेने में सही। अरे मैं तो वैसे जरा नाल हल्का हल्का ओनू नाल हल्का हल्का जगा मैनू ना जगा, मेरा वीरों ने जगा। तो गुस्सा करती है वो, तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं? जाहिर बात है शाह जी, अब खामोश होना बनता है।
बहुत हमने गुस्सा किया। अब उसका वक्त है थोड़ा सा गुस्सा अगर वो कर भी लेती तो उसने मेरा गुस्सा बहुत सा बर्दाश्त भी किया। कोई ऐसी बात नहीं, कोई जुमला उमला कह के, कोई बात कह के शायद ये मैंने गाला कट दी हम ठीक है। नहीं तो इसमें क्या है, बहुत सारी ख़वातीन गालियां देती है अपने नहीं उर्दू में और होती, पंजाबी में